हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। ये एक सीरीज है, इसका थर्ड लेक्चर है एंड आगे के लेक्चर्स पहले देख के फिर ही इस लेक्चर को आप देखिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। एंड जो भी लेक्चर में आपको लग रहा है कि एंड में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स रह जाएंगे। आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में वो और क्लियर हो जाएंगे। अभी जो स्टार्टिंग के लेक्चर होते हैं किसी भी सीरीज के, वो एक आपका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस तरीके से चीजें दिखने लगती हैं अपने को। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बैंक लेक्चर 2 में हमने देखा, तो उसके अंदर जो टाइप्स मैंने बताया, जैसे कमर्शियल बैंक्स की खूब सारे टाइप्स मैंने लिखवाए थे, बट मैंने वो समझाए नहीं है सारे, कुछ कुछ के नाम बता दिए हैं, बस पूरे ढंग से नहीं समझाए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लेक्चर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि किस किस तरीके से होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर ढंग से समझ में आया है तो वो लेक्चर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो कि मैं कोई टॉपिक छोड़ रही हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी कवर कर लूंगी। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि कोई टॉपिक छूटने वाला है। जो हेडिंग है टॉपिक की वो आपका पूरा सारा कंप्लीट होगा। एंड इस जिस लेक्चर में नहीं हो पाया, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो होंगे उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड आज जो लेक्चर 3 है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक है, छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है ये, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बैंक्स जो होते हैं उनके दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन ऑब्वियसली इसको हाई प्रायोरिटी में रहता है। सेकेंडरी फंक्शन ऐसे हैं जो कि बैंक्स के बिटवीन कंपटीशन की वजह से ये और ज्यादा स्टार्ट हुए। अभी आप धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। प्राइमरी फंक्शंस वो है जो बेसिक चीज जो बैंक को करवानी चाहिए, जहां से बैंक स्टार्ट हुआ था, जिस नीड की वजह से बैंक्स वगैरह बने थे, वो है लोन एडवांसेस, लोन देना कस्टमर को, ये सब, एंड डिपॉजिट और विड्रॉल। ठीक है, जो लोगों के पास जो भी मनी थी वो उन्होंने बैंक्स में सेफ रहे इसलिए उन्होंने डिपॉजिट करी, एंड जब भी उनको नीड हुई तब उन्होंने विड्रॉ करी। ठीक है, ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि कोई भी बैंक को करना चाहिए, वो करते हैं। एंड इन दोनों फंक्शंस की नीड से ही बैंक्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी फंक्शंस बताया गया। सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं जिन जब खूब सारे बैंक्स हो गए। ठीक है, खूब सारे बैंक्स हैं। अब इन बैंक, जब कोई भी एरिया है, ठीक है, उसमें खूब सारी दुकानें हो जाती हैं, तो वो कोई ना कोई दुकान होती है जो कि दूसरों से ज्यादा हाईलाइट होने के लिए वो क्या करते हैं कि हमारे 80% की सेल है, 50% सेल है, 30-20% का सेल है, या 500 रुपीज का डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन फ्री है। ये सब अपन देखते हैं, मार्केट में चलता है कि जो ये चीजें रखता है एंड ज्यादा कस्टमर उसके आते हैं। ठीक है, किसी के सेल होगी, किसी के डिस्काउंट लगा होगा, किसी के बाय वन गेट वन होगा, तो ज्यादा कस्टमर वो अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा कस्टमर उस दुकान की तरफ आएंगे। ठीक है, तो वो सेम चीज बैंक्स में हो चुकी है। इतने सारे बैंक अब हो चुके हैं, तो अब जो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, वो बैंक ज्यादा चलते हैं, लोग उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे सेकेंडरी फंक्शंस है जो कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है अमंग द बैंक्स, वैसे वैसे ये डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, कोई बैंक है वो लॉकर फैसिलिटी उसके अंदर है, तो लोग, क्योंकि लॉकर फैसिलिटी के अंदर भी आपका जो अकाउंट है वो तो बना हुआ ही होना चाहिए ऑब्वियसली, तो उस बैंक के अंदर, राइट। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटीज हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस हैं ये, है ना। लॉकर फैसिलिटी हो गई, इंटरनेट बैंकिंग हो गई। कोई भी बैंक अगर इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी, अगर सेफ है वो चीज, इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही सेफ सिक्योर तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर विल बी ऑब्वियसली हैप्पी, राइट। डेबिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, कैश विड्रॉल वाया एटीएम अप टू, अब ये
जानकारी मैंने ये दी है कि क्रेडिट कार्ड जो है उसमें कैश विड्रॉल वाया एटीएम जो होता है वो अप टू 20,000 अपन कर सकते हैं, ठीक है। 20,000 तक अपन एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नॉट डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप पहले मनी लेते हो, देन उसको डिपॉजिट करते हो, ठीक है। एंड डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले डिपॉजिट करनी होती है अकाउंट के अंदर एंड देन उसको यूज करना होता है, विदड्रॉ करना होता है, ठीक है। विदड्रॉ, विड्रॉल, ठीक है। तो ये और क्लियर हो जाएगा बाद में। नॉर्मली सबको वैसे पता होता है कि डेबिट कार्ड इज लाइक प्रीपेड, ठीक है। प्रीपेड जो रिचार्जेस होते हैं अपन सब करवाते हैं, तो वो डेबिट कार्ड की तरह है। प्रीपेड में क्या करते हैं अपन लोग कि पहले अपन उसमें पैसे दे देते हैं, जो रिचार्ज का अमाउंट है वो दे देते हैं एंड उसके बाद यूज करते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड इज लाइक पोस्ट पेड। इसमें क्या है, आप पहले यूज कर लो, जितना आपने यूज किया है उतना आप उसको पे करो, ऐसा है, ठीक है। तो ये इसका जो लिमिट है वो 20,000 तक होता है एटीएम के वाया अपन निकालते हैं तो। प्लस सर्विस टैक्स अलग से लगता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो है गिफ्ट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। ये सारे अपने सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक है, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, वो है बैंक अश्योरेंस, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक है बैंक प्लस इंश्योरेंस, तो ये दोनों की संधि हो रही है एंड देन ये बैंक अश्योरेंस बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो चीज है ये किसने स्टार्ट करी है, मल्होत्रा कमिटी स्टार्टेड इट। मल्होत्रा कमिटी ने बैंक अश्योरेंस स्टार्ट करा है। इसका जो मॉडल है कॉर्पोरेट, इसके कई टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है। बैंक अश्योरेंस के आप समझ गए ना, बैंक अश्योरेंस वो है जो इंश्योरेंस बैंक दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो सिंपल सी चीज है, इंश्योरेंस आप जानते हैं क्या होता है, बैंक आप जानते हैं क्या होता है, बैंक जो इंश्योरेंस दे रहा है वो बैंक अश्योरेंस कहलाता है। ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि लोगों ने इस चीज को ज्यादा उनको बेनिफिशियल पड़ा इसलिए। तो मल्होत्रा कमिटी ने इसको स्टार्ट किया था। इसके कई टाइप के मॉडल्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट है कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल, सेकंड है रेफरल बिजनेस एंड थर्ड है अपना इंश्योरेंस अंडर राइटिंग व्हेन अ बैंक ओपन्स इट्स ओन इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैं बताती हूँ आपको क्या क्या होता है कि कोई भी बैंक होता है, ठीक है, उसको जो भी वो सर्विस निकालता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई से, ठीक है। तो कुछ उसका कैपिटल होना चाहिए या कुछ क्राइटेरिया उसको फॉलो करने चाहिए बैंक को, तब आरबीआई उनको वो पर्टिकुलर सर्विस के लिए परमिशन देता है, ठीक है। तो इन मॉडल्स के अंदर ये ही इतना इन चीजों का ही डिफरेंस है, ठीक है। कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल के अंदर एक एजेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो उस बैंक के लिए इंश्योरेंस वाले, जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि ये वाला इंश्योरेंस ले लो, वो वाला इंश्योरेंस ले लो, वैसा वाला। रेफरल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि रेफरल, जैसे आप जानते होंगे कि रेफरल मतलब होता है कि आप जो इंसान वहां ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, उस जगह पे वो दूसरे को कहता है कि भाई ये वाली चीज है, ये सर्विस है, ये आप ले लीजिए, ये अच्छी है, ऐसा। एजेंट जरूरी नहीं, एजेंट टेम्पररी होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उस जगह पे काम करते हो। बट रेफरल के अंदर वो जो इंसान है वो उस जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है। और इन डिटेल आप इसको गूगल सर्च भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से होता है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड है अपना इंश्योरेंस अंडर राइटिंग। ये मैंने इसका लिखा है कि व्हेन अ बैंक ओपन्स इट्स ओन इंश्योरेंस सर्विसेज, इसका मतलब ये किसी थर्ड पार्टी से नहीं करवा रहा। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये सब थर्ड पार्टी से करवाई जाती है।
बैंक खुद से नहीं करता है, बट कुछ क्राइटेरिया जब वो फॉलो कर लेता है तो बैंक जो होते हैं उनको ये परमिशन मिल जाती है कि वो खुद की इंश्योरेंस सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है इंश्योरेंस अंडर राइटिंग, मतलब बैंक की खुद की सर्विसेज हैं ये। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है मैंने बताया, अप्रूवल के बिना बैंक नहीं कर पाता है, कोई भी सर्विस को स्टार्ट नहीं कर पाता है वो। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये होता है, अप्रूवल फ्रॉम IRDAI। ठीक है, इससे अप्रूवल मिल जाता है, तब ही ये इंश्योरेंस सर्विसेज को वो कर पाते हैं, खुद के अंडर ले पाते हैं। ठीक है, सेकंड जो ये फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपको 500 करोड़ का इनिशियल कैपिटल, मतलब आपके पास 500 करोड़ होने चाहिए इनिशियली जब आप ये सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो इसको खुद के अंडर लेने के लिए। तो थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो लास्ट 3 इयर्स में पूरा प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो आपके लास्ट 3 इयर्स हैं वो प्रॉफिट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया जब कोई बैंक फुलफिल करता है तब ही उसको खुद की इंश्योरेंस सर्विसेज ओपन करने का परमिशन मिलती है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करो, जो भी आपको ओपिनियन है आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप वगैरह, जो भी आपकी क्वेरीज हैं सब आप कमेंट करो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगी। ये लेक्चर नंबर 3 था, याद रखिए लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 1 2 ऑलरेडी हो चुका है, एंड लेक्चर 4 में अब मैं आपको देखूंगी। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।